केवी स्टूडियो बेगूसराय में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक वंदन है। आज के इस कार्यक्रम के खास पेशकश कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में हमारे अतिथि का नाम है नवल किशोर जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बेगूसराय में देशरत्न पब्लिक स्कूल के नाम से शिक्षा की ज्योति को वो वर्षों से जला रहे हैं और विभिन्न बच्चों के मन में शैक्षणिक, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की ज्योति को जला रहे हैं। केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जी, केवी स्टूडियो के साथ साथ इससे जुड़े हुए तमाम लोग को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और उनकी सराहना करते हैं कि वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का काम कर रहे हैं, फलक पर लाने का काम कर रहे हैं और उनकी शख्सियत को उभारने का काम कर रहे हैं। तो मैं हृदय से केवी स्टूडियो और इनसे तमाम जुड़े हुए लोगों का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। जी धन्यवाद। हम लोग बातों का सिलसिला शुरू करें और आपकी कहानी, आपकी जुबानी हम लोग जानें। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। जी, मैं पंडित नवल किशोर झा। मेरा जन्म मंझौल ग्राम पंचायत 1 कमला में हुआ। निहायत ही गरीब परिवार से मैं आता हूँ। मेरे पिताजी शिक्षक थे, अभी अवकाश प्राप्त कर चुके हैं और मैंने बहुत सारे समाज से जुड़े हुए संघर्ष को खुद अपने पर झेला है। जी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव कमला से शुरू हुई और जमंगला हाई स्कूल मंझौल से हमने मैट्रिक किया। जी। उसके बाद मेरी शिक्षा समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर और फिर सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में हुई। जी। एमएससी की परीक्षा हमने पटना यूनिवर्सिटी से पास की। जी। और एलएलबी करने के बाद एक आकांक्षा लेके बेगूसराय आया कि हमें वकालत करनी है। जी। परंतु यहाँ आने के बाद मुझे यह लगा कि यह क्षेत्र मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा और हमने फिर अपने विरासत को ही संभाला। मेरे दादाजी भी टीचर थे, मेरे पिताजी भी अवकाश प्राप्त हेडमास्टर रहे हैं। जी। तो मुझे लगा कि मैं इस क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। जी। और इसी योजना ध्येय लेकर के मैंने 1982 में एक संस्था खोली, देश रत्न शिक्षण संस्थान के नाम से, जो अब देश रत्न पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। जी। तो इस संस्था खोलने के पीछे मेरा ध्येय था कि बच्चे तो सामान्यतः शिक्षा प्राप्त करते ही हैं। जी। और डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन उनमें जो प्रतिभा है, जी, उच्च मानक को प्राप्त करने की, जी, अपनी प्रतिभा को एक आयाम देने की, जी, उसके लिए ज़रूरत थी उस समय। जी, और आज भी इसकी ज़रूरत है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे विद्यालय में प्रवेश का मौका मिले। जी। और इस ढंग का काम करना थोड़ा कठिन तो ज़रूर होता है, लेकिन बच्चे जब आपके उस मुकाम पे पहुंचते हैं तो आपके आनंद की सीमा नहीं रहती है। क्योंकि हम लोग बच्चों में खुद का सपना संजोते हैं। जी, हम देखते हैं कि उनका स्वर्णिम भविष्य बन रहा है मेरे हाथों, तो इससे बढ़ के ज़्यादा खुशी क्या होगी। खुद वहीं रहते हैं लेकिन बच्चों को जी। जब मेरे यहाँ से पहले बार 1983 में नेतरहाट बच्चे कम्पीट किए थे, तो मुझे लगा था कि चलो मैंने कुछ किया। और ये हम लोगों की मेहनत, हमारी टीम की मेहनत रंग ला रही है। और हर साल हमारी संस्था बच्चों को सैनिक स्कूल, जिसको AISSET के नाम से भी हम लोग बोलते हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन टेस्ट, उसमें सिमुलतला अभी देश का नंबर 1 विद्यालय में ख्यात नाम है। फिर BHU है, रामकृष्ण मिशन है, और अच्छी शिक्षा देने वाली नवोदय संस्था भी है, जहाँ बच्चे को कुछ लगता नहीं है। गरीब से गरीब बच्चे भी यहाँ तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ये अथक प्रयास रहता है कि बच्चों को हम बनाएं, उनकी प्रतिभा का परिमार्जन करें, क्योंकि प्रतिभा तो विरासत है, प्रतिभा दी नहीं जाती है, प्रतिभा को उकेरा जाता है। सर, हम आपसे जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि जिस समय आप लोग पढ़े थे और जो भी वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? हमारे समय जो शिक्षा थी, वो शिक्षा में ज़्यादा कुछ भावनात्मक शिक्षा हुआ करती थी। गुरु के प्रति सम्मान, आदर, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना,
और इस ढंग की व्यवस्था उस समय नहीं थी। हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे, फिर घर आए तो घर पर खुद से पढ़े जी। तो इस ढंग की व्यवस्था नहीं थी। खुद से पढ़ना, अगर आप में प्रतिभा है तो आप अच्छा कर सकते हैं, अगर आप में प्रतिभा नहीं है तो आप अच्छा नहीं कर सकते। आज की तरह उस समय पब्लिक स्कूल नहीं थे जी। तो फिर बच्चे वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ते थे जी। लेकिन एक बात थी कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा होता था जी। मैं जमंगला हाई स्कूल मंझौल में पढ़ा, हमारे जितने भी शिक्षक थे जी। तो मैंने देखा कि उनमें दक्षता के साथ साथ बच्चों के प्रति झुकाव भी था। अब इस झुकाव की कमी लोग महसूस करते हैं। दक्षता तो है ही, टीचर तो है, दक्षता है उनमें, लेकिन बस अब है कि समर्पण नहीं है। और अभी जो पब्लिक स्कूल के तरफ झुकाव लोगों को हो रहा है, रुझान बढ़ रहा है, गरीब से गरीब लोग भी अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में दाखिला कराना चाहते हैं, तो उसकी वजह एक ही है कि हम लोग निष्ठापूर्वक काम करते हैं, हम में समर्पण है और हम में है कि अगर बच्चे अच्छा करते हैं तभी तो मेरे विद्यालय में बच्चे आएंगे, कोई नाम जानेगा और बच्चों की काबिलियत को परखेगा तब तो मेरे पास आएगा। तो काबिलियत को बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं जितने भी पब्लिक स्कूल हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बेगूसराय या बिहार का तमाम जगह के पब्लिक स्कूल वो कार्य के प्रति जितना समर्पित हैं, जितना निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं, अगर सरकारी स्कूल में भी वैसा होता है तो सरकारी स्कूल पब्लिक स्कूल के मुकाबले कहीं बेहतर हो जाएगा। लेकिन वहाँ वही बात है बस। सर, शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो कहीं न कहीं विद्यालय, अभिभावक और समाज तीनों पर टिका हुआ है जी। अगर हमारे विद्यालय बेहतर करते हैं तो बच्चे बेहतर करेंगे और एक अच्छा समाज का निर्माण होगा जी। हम चाहते हैं सर कि समाज की क्या सहभागिता इसमें हो सकती है, कैसी मिल रही है और कैसी होनी चाहिए, इस पर आप अपने बातों को रखें। हमेशा हमारी जो ऋषि कुल की व्यवस्था रही वो समाज के साथ जुड़ा हुआ रहा जी। हम जो शिक्षा देने का काम किए गुरुकुल में तो वो कहाँ से आता था? वो धन तो सरकार देती नहीं थी, राज सत्ता देती नहीं थी उस धन को, वो समाज से आता था। छात्र भिक्षाटन करके अपनी भी परवरिश करते थे, गुरुजनों का भी परवरिश करते। अब सामाजिक व्यू में अंतर हो गया। सामाजिक व्यू में क्या अंतर है कि समाज शिक्षकों को शिक्षक मान नहीं रहे हैं। इसकी वजह हम भी हो सकते हैं। हम शिक्षक समाज के प्रति उतना झुकाव नहीं रखते, लेकिन समाज भी तो मेरे प्रति नहीं रखता। वो समाज से हमारी भी अपेक्षा है ना कि समाज हमारा भरण पोषण का दायित्व निर्वहन करे। तो समाज जो है आज सिर्फ अपने बच्चों को लेकर चलता है, समाज लेकर के नहीं चलता। आप जो देख रहे हैं कुछ बच्चे बहुत से बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? सामाजिकता का अभाव। आपके पास आपके बच्चे अच्छे हैं। मेरी चर्चा अभी हो रही थी एक आदमी से, तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का दाखिला सैनिक स्कूल में क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा अर्थाभाव में। तो लोगों ने हमसे कहा कि सर आप हमको फ़ोन करते। तो मैं बहुत मुदित हो गया। मैंने कहा आप जैसे समाज में लोग रहेंगे तो जिनकी आर्थिक स्थिति विपन्न है उनके भी बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो सामाजिक दायित्व ये भी बनता है कि अपने बच्चे के साथ साथ समाज के बच्चे को भी देखें। हमें अपनी बात याद आ रही है कि मैं जब स्कूल जाने के लिए शॉर्ट रास्ता से जाता था तो काम करने वाले मजदूर जो खेत में होते थे तो वो धूप के समय कहते थे जरी ठंडा लो ना। तो कितना प्यार था, ठंडा लो। जहाँ पेड़ के पास हैं, प्यासे अगर हैं तो वो अपना लोटा वाला पानी दे रहे हैं। कितनी सामाजिकता थी। मैं अच्छा किया, मैट्रिक में मेरा रिजल्ट अच्छा हुआ तो मेरे घर के लोग ही नहीं पूरा मोहल्ला समाज एकदम आनंदित हुआ। तो वहाँ एक सामाजिक संरचना ही वैसी थी। आज सामाजिक संरचना में ह्रास हुआ है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सरकार हो या चाहे आम जनता हो, सबों को सिर्फ पड़ा हुआ है प्रदूषण के बारे में निवारण के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रदूषण है मेंटल पॉल्यूशन, लोगों के मस्तिष्क में जो दुर्भावनाएं पैदा हो रही हैं, जो दुष्प्रचार पैदा हो रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, टॉपर के भावना में, टॉप के बनने के चक्कर में बच्चे कहीं ना कहीं हीन समझते जा रहे हैं। सरकारी स्कूल का देखेंगे, बिल्डिंगों तो ढह रही है, बिल्डिंगें पर गंदगी फैली हुई हैं, या जब रोड पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें एक मेंटल पोल्यूशन की बात आती है। तो उस मेंटल पोल्यूशन को दूर करने के लिए जो शिक्षक हैं वो क्या भूमिका अदा कर सकते हैं और उनको क्या करना चाहिए? शिक्षक समाज की संरचना का एक महत्वपूर्ण इकाई है।
शिक्षक चाहें तो किसी भी ढंग की जो विकार है, आपने कहा पर्यावरण संबंधी विकार जी, मानसिक विकार, इसको यथार्थ रूप में कौन दूर करेंगे जी, शिक्षक करेंगे जी, तो शिक्षक दूर करेंगे। तो शिक्षक में दो चीज़ें होना जरूरी है। पहला तो ये है कि हमारा नैतिक मूल्य क्या है जी, हम कुछ कहने जा रहे हैं तो उसमें हमारी नैतिकता कितनी मजबूत है जी, दूसरी चीज़ है कि हम भाव का संप्रेषण कैसे कर रहे हैं जी, भाव का संप्रेषण कर रहे हैं जी, दरअसल हमारे सामने जो होता है, हम पब्लिक स्कूल चला रहे हैं, हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरी संस्था 8 क्लास तक की है जी, तो हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं, वो बिल्कुल के बिल्कुल उनमें कोई बात नहीं है, बिल्कुल सामान्य है, निश्चल हैं, निश्चल हैं, भावनाओं से अच्छा भरे, शब्द का निश्चल है, भावनाओं से भरे हुए एकदम। सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक मर्यादा और किसी प्रकार के बंधन से भी मुक्त है, तो उनमें हम ही भरते हैं भाव को जी, तो हमारी भावना अच्छी हो तब न हम उनको इंसान बनाएंगे जी, हमारी भावना ही कलुषित हो जी, हम अगर कलुषित विचारों को उनके दिमाग में पिरोएंगे तो फिर हम उनसे कैसे उसको दिमाग को की शुद्धिकरण कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो शिक्षकों को चाहिए कि पढ़ाते वक्त अपने व्यवहार, अपने विचार, और सबसे बड़ी बात है आज बच्चों में देखिए, आप जो कह रहे हैं आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे, उसके पीछे दो बात है। पहली बात तो ये है कि हम शिक्षक लोग उसको प्राप्तांक से जोड़ दिए हैं, है ना। प्रतिभा प्राप्तांक से आकलित नहीं की जा सकती है। सचिन तेंदुलकर जो इंग्लिश में फेल हुए, आज हम उनको कक्षा में पढ़ा रहे हैं। जिस कक्षा में अंग्रेजी में फेल हुए 8वीं कक्षा में, 8वीं कक्षा के पाठ में सचिन तेंदुलकर को पढ़ाया, सिलेबस का एक पाठ बन गया। आप किसी का आकलन उसके मार्कशीट से नहीं कर सकते। हम अपनी जिंदगी में देखे हैं, हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे आए जो बहुत अच्छे प्राप्तांक ला रहे थे, लेकिन आज वो एक मुकाम पे नहीं पहुँच पाए हैं। और बहुत सारे बच्चे सामान्य थे और उनको मैं देख रहा हूँ कि वो बड़ी से बड़ी परीक्षा निकाल दी। तो क्यों ऐसा होता है? दरअसल दूसरी बात यह है कि इस होड़ में जब बच्चों को आप होड़ दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि बच्चे में कहीं न कहीं हीन भावना आएगी। हम तुलना करते हैं, तो हम तुलना कैसे कर सकते हैं? कैसे तुलना कर सकते हैं? सुनील गावस्कर विश्व के प्रसिद्ध बल्लेबाज रहे, तो उनकी माँ कभी तुलना नहीं की कि देखो तुम्हारे घर के बगल में जो लड़का है वो पढ़ाई में फर्स्ट करता है, कभी नहीं तुलना की। तुलना किया जाता तो वो बच्चा जो फर्स्ट करता था आज हम उसको नहीं जान रहे, लेकिन दुनिया सुनील गावस्कर को जान रही है। तो आकलन नहीं कर। महात्मा गांधी कभी अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपिता के रूप में मेरे सामने है। ये बात दीगर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रतिभाशाली, प्रतिभा के पुंज थे, तो वो अपने जगह पर आए, तो ये एक उदाहरण हो सकता है। लेकिन आप जितने भी राष्ट्र निर्माता को देख लीजिए तो उनका जो शैक्षणिक स्तर था बहुत अच्छा था, ऐसी बात नहीं। शिक्षा वो अमूल शस्त्र है जिसके माध्यम से व्यक्ति नहीं, परिवार नहीं, वरन हम लोग समाज को बदलने का काम करते हैं, और यहाँ तक देखा गया कि राष्ट्र को भी बदल सकते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली शस्त्र के रूप में हम लोग उपयोग कर सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, अब तो ये जन जन की बात हो गई है। ये बात है कि अगर हम पीछे का देखें तो शिक्षा जो थी राजघराने की बात थी। वो शिक्षा जो राजघराने की थी, बड़े बड़े गुरु को देखिए, वशिष्ठ जैसे गुरु राजा दशरथ के दरबार में होते थे, संदीपन ऋषि जैसे गुरु। तो वहाँ से कालांतर में आकर के अभी शिक्षा, अब तो जन जन की बात हो गई है। अब हमको लगता है कि कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जहाँ शिक्षा नहीं है। स्तर शिक्षा का भी, माध्यमिक स्तर तक शिक्षा सब तक पहुंच गई है, लेकिन कहीं न कहीं उच्च शिक्षा अभी भी सिर्फ एक कागजी रूप में बन करके रह गई है। लोग शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, भले ही क्लास नहीं चल रही हो, डिग्रियां उनको मिल रही है। इसी कारण से कहीं न कहीं लग रहा है कि जो कमियां हैं, जो कि कुछ दिक्कतें समाज में चल रही है। मिडिल तक के शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, कोचिंग सेंटर भी हैं, बहुत तरह की
विकास हम लोग देख रहे हैं। खास करके मैं अगर बेगूसराय का बात करूं तो बेगूसराय में बच्चों को मिडिल स्तर तक शिक्षा देने के लिए अनेकों प्रयास हो रहे हैं, सद प्रयास हो रहे हैं और निस्वार्थ भाव से बहुत लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चा हाई स्कूल के बाहर निकलता है और उसको जब शिक्षा देने की बात आती है, उसको जब रोजगार परक सुविधा की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अभी उसमें अपने आप को एक युवा के रूप में पीछे देखते हैं। हाँ, उसकी वजह है सर, उसकी वजह है हमारे यहाँ जो बच्चे हैं बेगूसराय, खास करके बेगूसराय में, तो यहाँ पर उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले टीचरों का अभाव जी। हमारे यहाँ वैसे दक्ष शिक्षक नहीं हैं जी। सच है ये जी। कुछ हैं, चला रहे हैं कुछ लोग जी। तो उनके यहाँ से कुछ बच्चे का भी चयन होता है जी। और ये भी सच है कि जो बच्चे अच्छे हैं वो बाहर चले जा रहे हैं। इनके पास अच्छे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से परिणाम नहीं आ रहा है जी। लेकिन ये भी है सच कि हमारे यहाँ उन बच्चों को भी पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों का अभाव है। कुछ नाम हैं जो अच्छे पढ़ाते हैं लेकिन वो अलग है जी। वो सब मिल के तो नहीं पढ़ा रहे हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग है, अपनी डफली अपना राग है। तो कहीं से भी जो अगर बच्चा compete कर रहा है तो उसके पीछे उनकी मेहनत के साथ साथ बच्चे की अपनी भी प्रतिभा है सर जी। और प्रतिभा का पलायन बेगूसराय से ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह संस्थान है जी। नीचे में देखेंगे आप हर जगह संस्थाएं जी और अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं जी। खास करके आपने सही कहा, हाई स्कूली शिक्षा तक जो है जी बेगूसराय बिहार में अव्वल शिक्षा का हब बन चुका है। अव्वल है सर जी। हमारे यहाँ पूरे बिहार के बच्चे आते हैं, पूरे बिहार के बच्चे हैं जी। और लोग आंख मूंद करके बेगूसराय चलते हैं। आप देख लीजिए बेगूसराय में कुछ और चंद संस्थाएं हैं जी जहाँ पर पूरे बिहार के बच्चे आते हैं जी। ट्रेन से बस से आते रहते हैं जी। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए बच्चे नहीं आ रहे हैं जी। आपके कॉलेज अच्छे नहीं हैं जी। हमारे ज़माने में जीडी कॉलेज का कितना बड़ा नाम था जी। मैं जब समस्तीपुर कॉलेज पढ़ने के लिए गया तो मेरे शिक्षक ने हमको कहा कि तुम जीडी कॉलेज छोड़ के आ गए समस्तीपुर कॉलेज में, तब मुझे एहसास हुआ कि हमारा जीडी कॉलेज इससे बेहतर है। पूरे यूनिवर्सिटी में एक नामचीन संस्था के रूप में जीडी कॉलेज, आज टीचर हैं वहाँ लेकिन आप पढ़ाई का माहौल नहीं रहने दी। सर आपने इस केवी स्टूडियो पर अपना बहुमूल्य समय दिया, अपना कीमती समय दिया। सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? मैं अपने अभिभावक, अपने जिले वासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों के प्रति, उनके शिक्षा के प्रति समर्पित भाव रखें, समर्पण के साथ जी। बच्चों से अपेक्षा जरूर रखें लेकिन दबाव मत दें जी। बच्चों को सहज बनने दें जी। अगर वो सहज रहेंगे तो वो कारगर होंगे जी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको किसी से तुलना नहीं किया जाए जी। हर बच्चे अपने आप में विलक्षण होते हैं, उनमें औरों से अलग प्रतिभा होती है। जब प्रकृति एक दूसरे से रंग रूप में नहीं टैली करती है तो प्रतिभा हम कैसे टैली करेगी। इसीलिए हम कहेंगे कि अनावश्यक दबाव बच्चों पर नहीं बनाएं और ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं रखें। बच्चे को सहज भाव से पढ़ने दें जी। उनको आगे बढ़ने दें जी। वो आगे अवश्य बढ़ेंगे और देश के नाम, देश का काम, समाज की प्रतिष्ठा, अरमान सब कुछ बढ़ाएंगे। आप उनको सहज भाव से पढ़ने दें जी। सर आप केवी स्टूडियो में आए और आपने अपना विभिन्न विचारों से यहाँ के लोगों को अवगत करवाया, सर इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी जी, मैं भी आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।